नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के एक ऐसे अजूबे की सैर पर जिसने सदियों से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की, जो अपने आप में एक अनसुलझी पहेली है। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस 800 साल पुराने शानदार मंदिर को 1903 में रेत से भरकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज 120 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और मंदिर का दिल, मतलब इसका मुख्य गर्भगृह, आज भी रेत से भरा और सील किया हुआ है। पर क्यों? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें इस मंदिर से जुड़े कुछ चमत्कारों को समझना होगा। पहला, जरा कल्पना करके देखिए, भगवान सूर्य की एक मूर्ति बिना किसी सहारे के हवा में तैर रही थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा चमत्कार था मंदिर के शिखर पर रखा गया 50 टन का एक विशाल चुंबक। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, बल्कि ये पूरी की पूरी इमारत का संतुलन बनाए हुए था। और तीसरा अजूबा, वो तो और भी कमाल का है। मंदिर के पत्थर के पहिए, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि ये एक प्राचीन सूर्य घड़ी हैं, जो आज भी हैरान कर देने वाली सटीकता से सही समय बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं कि आखिर इस मंदिर को सील करने की नौबत आई ही क्यों। तो हुआ ये कि साल था 1903। उस वक्त के अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बॉर्डलन को लगा कि ये शानदार ढांचा कभी भी गिर सकता है, तो इसे बचाने के लिए उन्होंने एक बड़ा ही अजीब फैसला लिया। फैसला ये था कि मंदिर के मुख्य हॉल को पूरी तरह से रेत से भर दो और दरवाजों पर ताला लगा दो। उनका मानना था कि रेत इसे अंदर से सहारा देगी और ये गिरेगा नहीं। सोचिए, एक सदी से ज्यादा की खामोशी के बाद साल 2022 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आखिरकार इस रेत को हटाने का काम शुरू किया, ताकि मंदिर के रहस्यों को दुनिया के सामने लाया जा सके। ये काम अभी भी चल रहा है और कौन जाने, हमें जल्द ही पता चल जाए कि उन बंद दरवाजों के पीछे आखिर क्या छिपा है। लेकिन इस मंदिर की कहानी 1903 से बहुत बहुत पुरानी है। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और इसकी जड़ों को समझते हैं, जो देवताओं और राजाओं की कहानियों से जुड़ी हुई हैं। इसकी पौराणिक कहानी हमें द्वापर युग में ले जाती है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के बेटे सांब को एक श्राप की वजह से कुष्ठ रोग हो गया था। तब उन्होंने इसी जगह चंद्रभागा नदी के किनारे पूरे 12 साल तक सूर्यदेव की तपस्या की। सूर्यदेव ने खुश होकर उन्हें ठीक कर दिया और बदले में सांब ने यहाँ सबसे पहला सूर्य मंदिर बनवाया। ये तो थी पौराणिक कहानी, लेकिन जो भव्य मंदिर आज हम देखते हैं उसे 13वीं सदी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। कहा जाता है कि ये उनकी माँ का सपना था, जो चाहती थी कि सूर्यदेव की महिमा को अमर करने के लिए एक शानदार मंदिर बने। ये मंदिर सिर्फ पत्थर और इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है। इसके बनने की कहानी में एक दिल को छू लेने वाला बलिदान भी छिपा है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद मंदिर लगभग तैयार था, लेकिन 1200 कारीगर मिलकर भी उसके शिखर पर आखिरी पत्थर, जिसे कलश कहते हैं, वो नहीं रख पा रहे थे। राजा गुस्से से आग बबूला थे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर सुबह तक काम पूरा नहीं हुआ तो उन सभी 1200 कारीगरों को मौत की सजा मिलेगी। तभी मुख्य कारीगर का सिर्फ 12 साल का बेटा, जिसका नाम था धर्मपद, वहां पहुंचा। अपने पिता और बाकी कारीगरों को इतना परेशान देखकर उसने बड़ी हिम्मत से कहा, मैं इस मुश्किल को हल कर सकता हूं। और उस नन्हे से लड़के ने वो कर दिखाया। उसने कुछ ही घंटों में वो कर दिया जो बड़े बड़े कारीगर नहीं कर पाए। लेकिन फिर उसे एक डर सताने लगा। अगर राजा को ये पता चल गया कि ये काम एक बच्चे ने किया है, तो बाकी 1200 कारीगरों की इज्जत का क्या होगा। तो उन सभी के सम्मान को बचाने के लिए धर्मपद ने मंदिर के शिखर से कूदकर अपनी जान दे दी। इस बलिदान को एक बहुत बड़ा अपशकुन माना गया और कहते हैं कि इसी वजह से इस शानदार मंदिर में कभी पूजा शुरू ही नहीं हो पाई। अब आते हैं इस मंदिर के सबसे हैरान कर देने वाले पहलू पर। वो है इसके डिजाइन में छिपा विज्ञान, जो अपने समय से सदियों सदियों आगे था। ये बात सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन इस मंदिर को सूर्यदेव के रथ की तरह बनाया गया है, जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। ये 7 घोड़े कोई आम घोड़े नहीं हैं, बल्कि ये इंद्रधनुष के 7 रंगों के प्रतीक हैं। सोचिए, ये बात तब की है जब आइजैक न्यूटन ने इसके 400 साल बाद ये खोज की थी कि सूरज की रोशनी असल में 7 रंगों से बनी होती है।
सवाल ये है कि 13वीं सदी में ये ज्ञान आया कहाँ से? और वो पहिए, वो तो अपने आप में एक अजूबा हैं। मंदिर में कुल 24 पहिए हैं जो साल के 24 पखवाड़ों को दिखाते हैं। लेकिन ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये एक काम करने वाली सूर्य घड़ी है। हर पहिए में 8 तीलियां हैं जो दिन को 8 हिस्सों में बांटती हैं। अगर कोई भी पहिए के बीच में अपनी उंगली रखे तो उसकी परछाई मिनट तक का सही सही समय बता देगी। है ना कमाल? और अब मंदिर के सबसे बड़े इंजीनियरिंग चमत्कार की बात। उसके शिखर पर रखा गया एक विशाल चुंबक, और इसका वजन जानते हैं कितना था? पूरे 52 टन। लेकिन ये सिर्फ एक भारी पत्थर नहीं था, इसके पीछे का विज्ञान तो और भी कमाल का है। इस चुंबक को पत्थरों के बीच लगी लोहे की प्लेटों के साथ इस तरह से लगाया गया था कि एक बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बन गया। इसी चुंबकीय ताकत ने न सिर्फ पूरी इमारत को एक साथ थामे रखा, बल्कि गर्भगृह में रखी सूर्यदेव की अष्टधातु यानी 8 धातुओं के मिश्रण से बनी मूर्ति को हवा में तैरा दिया था। ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। तो फिर सवाल वही उठता है, इतना एडवांस्ड, इतना शानदार मंदिर आखिर खंडहर बना तो बना कैसे? चलिए इसके पीछे की कहानियों को भी जानते हैं। इसको लेकर 2 सबसे मजबूत कहानियां सामने आती हैं। पहली ये कि पुर्तगाली नाविकों ने उस विशाल चुंबक को हटा दिया क्योंकि उसकी चुंबकीय शक्ति उनके जहाज़ों के कंपस को खराब कर रही थी, और जैसे ही चुंबक हटा मंदिर का संतुलन बिगड़ गया। दूसरी कहानी के अनुसार 1568 में काला पहाड़ नाम के एक आक्रांता ने मंदिर पर हमला किया और उस चुंबक को निकाल दिया, जिससे मंदिर ढह गया। एक थियोरी ये भी थी कि शायद ये मंदिर कभी पूरा ही नहीं हुआ था, लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कुछ और ही कहते हैं। दूसरी सदी के यूनानी भूगोलवेता टॉलेमी से लेकर 16वीं सदी में अबुल फजल के लेखों तक सब इस बात का सबूत है कि कोणार्क सदियों तक एक बहुत महत्वपूर्ण और सक्रिय जगह थी, जहां पूजा भी होती थी और व्यापार भी। तो आज इस मंदिर का हमारे लिए क्या मतलब है और इसका भविष्य क्या हो सकता है? देखिए, कोणार्क जैसे मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी, ये ज्ञान के मंदिर थे। इन्हें आप एक तरह के विश्वविद्यालय कह सकते हैं, जहां खगोल विज्ञान, इंजीनियरिंग और कला सिखाई जाती थी। ये ऐसी जगहें थीं जहां हर कोई, चाहे वो किसी भी धर्म या पृष्ठभूमि का हो, आकर कुछ सीख सकता था। और यहीं हम घूम फिरकर अपने पहले सवाल पर वापस आ जाते हैं। आज जब उस रेत को धीरे धीरे हटाया जा रहा है तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, 100 साल से भी ज्यादा की इस खामोशी के बाद कोणार्क के उन बंद दरवाजों के पीछे और कौन से रहस्य और कौन से ज्ञान के खजाने दबे हुए हैं।